हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की योगा की किताब को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 आसन को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस में है योगा चैप्टर, हम उसी को देख रहे हैं। उसमें आपके जैसे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। और जिसने भी चैप्टर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पर जाकर उन चैप्टर को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने योग का अर्थ और नियम तप इन सबको समझाया हुआ है ना। और आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है। इसमें शरीर की विशिष्ट मुद्राएं हैं जो हमारे शरीर को लचीला, सशक्त, संतुलित और रोग मुक्त बनाने में सहायता करती हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा आसन को स्थिर सुखमासनम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में रहने हेतु सक्षम होना। जब आसन को श्वसन क्रिया के साथ समन्वित करते हैं तो वे शरीर एवं मस्तिष्क के साथ गहरा संबंध विकसित करते हैं। वे शारीरिक व्याधियों को भी दूर करते हैं और मानव को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। तो ये था कि आसन क्या होता है ना। ये इसमें बताया गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आसन को परिभाषित करेगा, जो हमारे शरीर को लचीला, सशक्त और रोग मुक्त बनाने में सहायता करती हैं। विशिष्ट मुद्राएं वही क्या कहलाती हैं? आसन कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आसन के कुछ लाभ दिए गए हैं। पहला है शक्ति एवं लचीलापन। आसन के नियमित अभ्यास से मांसपेशियों में शक्ति, लचीलापन और संतुलन का विकास होता है। विभिन्न मुद्राएं विभिन्न मांसपेशीय समूह को लक्षित करती हैं, जिससे संपूर्ण शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो मेन इसमें क्या था कि आसन से क्या होता है? नियमित आसन अभ्यास से मांसपेशियों में शक्ति, लचीलापन और संतुलन का विकास होता है। ठीक है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को क्या क्षमता बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार। तो आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार क्या? आसन शरीर के सभी भागों में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन का वितरण में सुधार करते हैं। कई आसन हमारे आंतरिक अंगों की गतिविधियों को उद्दीप्त करते हैं, जिससे पाचन एवं चयापचय तंत्र में सुधार होता है। नेक्स्ट क्या है? एकाग्रता और विश्रांति। आसन का अभ्यास मन को शांत करने और श्वास एवं शरीर पर ध्यान केंद्रित करके तनाव को कम करने में सहयोग करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मन और तन का संबंध। आसन शरीर और मन के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और आत्म जागरूकता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आसन क्या करते हैं? शरीर और मन के बीच एक सामंजस्य संबंध बनाते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और आत्म जागरूकता के लिए क्या है? आवश्यक है। ये देखिए, आप फ्लो चार्ट दिया गया है आसन का। ये आसन का फ्लो चार्ट दिया गया है। शक्ति, उसके लाभ दिए गए हैं, संतुलन, तनाव मुक्त, लचीलापन और स्वास्थ्य। ये हेडिंग है और इन हेडिंग से ही आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थ्योरी भी लिख सकते हैं। ये जो है डिस्क्रिप्टिव में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ये 5 याद कर लेने हैं: शक्ति, संतुलन, तनाव मुक्त, लचीलापन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है आसनों के अभ्यास के लिए दिशा निर्देश। अब आसन करने के दिशा निर्देश क्या है, ये देखते हैं हम लोग। योगा अभ्यास स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर करना चाहिए। अभ्यास के लिए सदैव चटाई, मैट आदि का उपयोग करें। आसन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। भोजन करने के बाद कम से कम 4 घंटे तक आसन के अभ्यास से बचें। स्कूल जाने से पहले सुबह का समय सबसे अच्छा होता है।
अभ्यास करने से पहले चश्मा, कलाई घड़ी और आभूषण हटा देने चाहिए। ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनें। प्रत्येक आसन के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। यदि संभव हो तो प्रत्येक आसन को आंखें बंद करके करें। अभ्यास करते समय शरीर को विश्रांति की अवस्था में रखें और अपनी श्वास लेते समय एकाग्र रहें। ठीक है। आसन करने के बाद आराम करें। आसन करने के बाद क्या करना है? आराम करना है और सभी आसन किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। नेक्स्ट सीखते हैं, कक्षा में हम निम्नलिखित आसन सीखेंगे। निम्नलिखित आसन कौन कौन से हैं? हम सीखेंगे एक खड़े होकर यानी कि अर्धकटी चक्रासन, बैठकर पद्मासन, पैर के बल भुजंगासन और शलभासन और पीठ के बल उत्तान पादासन। यानी कि ये जो आसन है ये आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि कटी चक्रासन जो है वो कैसे किया जाएगा, वो खड़े होकर। ठीक है। पद्मासन जो है वो बैठकर, भुजंगासन और शलभासन जो है वो पैर के बल और उत्तान पादासन जो है वो पीठ के बल किया जाएगा। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं हम लोग इसमें कटी चक्रासन। इसमें जितने भी आसन बताए गए हैं उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जितने भी आसन हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। पहला है कटी चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन, पार्श्ववक्र मुद्रा। इसमें देखिए मुद्रा भी दर्शाई गई है। पहला है ताड़ासन, स्थिति क्या है? ताड़ासन में। सोपान 1 में है, ये इस तरह से मुद्राएं जो हैं, अब इनको हम देखते हैं। ताड़ासन की मुद्रा में आए। सोपान 1 में क्या है? 1 में है आपका श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को 180 डिग्री के ऊपर उठाएं, हथेली को बाईं ओर रखते हुए दाएं बाइसेप्स को दाएं कान को स्पर्श करें, श्वास लें और अंगुलियों तक खिंचाव का अनुभव करें। तो देख लेते हैं, ये है फर्स्ट, ये कुछ इस स्थिति में रहना है। और दूसरे वाले में हल्का सा अपनी बॉडी को क्या करना है? टेढ़ा करना है, कमर को झुकाना है दाएं तरफ। और तीसरे वाले में क्या करना है? फिर सीधे उसी मुद्रा में आ जाना है। फिर अपनी दोनों हाथों को नीचे कर लेना है और सीधे खड़े हो जाना है। फिर क्या करना है? दोनों पैरों को फैलाना है। ये हो जाएगा आपका ताड़ासन। ठीक है। ये देखो सोपान 2 है, श्वास छोड़ते हुए धड़ क्षेत्र के बाएं ओर झुके, कुछ ऐसे झुकना है। पंजों से अंगुलियां तक खिंचाव अनुभव करें, बाएं ओर दबाव अनुभव करें और बाएं ओर विस्तारण अनुभव करें। ठीक है। फिर श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को 180 डिग्री के कोण पर वापस लाएं और श्वास लें और अंगुलियों तक खिंचाव अनुभव करें। सोपान 4 में था। अब श्वास छोड़ते समय हाथ को नीचे की ओर लाएं। ठीक है। ये हो गया आपका ताड़ासन। इसके लाभ देख लेते हैं हम लोग। अर्धकटी चक्रासन कमर के भाग के आसपास की वसा को कम करने में मदद करता है, रीढ़ की हड्डी को पार्श्व लोच प्रदान करता है और यकृत के कार्य में सुधार करता है। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी को लचीला और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह पैरों, घुटने, जांघों और पिंडली की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पद्मासन। ये दंडासन की स्थिति में है। देखो पद्मासन की स्थितियां देख लीजिए आप लोग, इसी को डिस्क्राइब किया जाएगा नीचे। पद्मासन यानी दंडासन की मुद्राएं। श्वास लेते हुए दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघ पर रखें, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़कर दाईं जांघ पर रखें। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, पीठ सीधी, गर्दन मुक्त और चेहरा मुस्कुराता हुआ रखें। आंखें बंद करें और कुछ मिनटों तक विश्राम और आनंद के साथ इस मुद्रा में रहें। श्वास लेते हुए बायां पैर खोलें, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को खोलें और दंडासन में विश्राम करें। ठीक है। इसके लाभ देख लेते हैं। पद्मासन को रोग विनाशक कहा जाता है। यह एक अच्छा ध्यानात्मक आसन है। यह कटी के निचले भाग में तंत्रिकाओं को उद्दीपित करता है और रक्त प्रवाह बढ़ाता है। तो ये याद रखना है, पद्मासन को क्या कहा जाता है? रोग विनाशक कहा जाता है।
सीमाएं इसकी क्या है? जिन विद्यार्थियों को घुटने और एड़ी में कष्ट हो उनके लिए यह वर्जित है। नेक्स्ट है भुजंगासन। ये कुछ इस तरह से इसकी मुद्राएं हैं, आप देख लीजिए। पेट के बल की स्थिति में लेटना होता है। ठीक है, चलिए इसके हम लोग स्थिति देख लेते हैं। पेट के बल लेटने की स्थिति में आए, हाथों को छाती के बगल में रखें, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी और ठुड्डी भूमि पर रहेगी। सोपान 2 है, श्वास भरते हुए शरीर को तब तक उठाएं जब तक सीधे ना हो जाए। अपनी आंखें बंद करें, कुछ मिनटों तक सीधी मुद्रा में रहें। फिर है श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएं और ललाट को भूमि पर रखें। फिर है दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियां नीचे की ओर हों, अपने ललाट को भूमि पर टिकाएं और अपनी आंखें बंद रखें। ये इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से पहले लेटना है, दोनों हाथों को ऊपर कर लेना है, फिर दोनों हाथों को मोड़ के हल्का सा उठाना है। फिर सेकंड नंबर पे देखिए अपनी गर्दन को उठाना है, फिर उसको नीचे लाना है, फिर मूल मुद्रा में आ जाना है और फिर ये विश्राम की अवस्था है। ठीक है, चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है और रीढ़ की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। यह पेट की वसा को कम करता है। यह श्वसन संबंधी विकारों के लिए उपयोगी है। भुजंगासन क्या करेगा? रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाएगा और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करेगा, पेट की वसा को कम करेगा और श्वसन संबंधी विकारों को लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है शलभासन। ये है शलभासन, देख लीजिए। ये आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके लाभ देख लेते हैं। शलभासन मेरुदंड को स्वस्थ एवं लचीला बनाने में सहायक है। यह नितंब, भुजांग, घुटने और पिंडली की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। वृक्क की कार्यप्रणाली में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है उत्तान पादासन, यानी कि उत्तान पादासन में क्या होता है? पीठ के बल लेटना होता है। ये देखिए इस स्थिति में लेटना होगा, ये देखिए इस स्थिति में लेटना है। फिर पैरों को थोड़ा ऊपर करना है और हाथों को सीधे रखना है। फिर पैरों को क्या करना है? 90 डिग्री तक सीधा ले जाना है। फिर धीरे धीरे करके नीचे लाना है और अपनी पहली ही पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीठ के बल लेटने की स्थिति। उत्तान पादासन मेरुदंड में लचीलापन लाता है और मेरुदंड की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, पेट की अतिरिक्त वसा को कम करता है। अब आएंगे विश्रांति। विश्रांति क्या है? आसनों के अभ्यास के बाद विश्राम करने की सलाह दी जाती है। यह शरीर के तनाव को मुक्त करने और मन को शांत करने में सहायक है। विश्रांति क्या है? आसन के बाद जो हम लोग विश्राम लेते हैं वही क्या है? विश्रांति है। ये शरीर को क्या करता है? तनाव मुक्त और मन को शांत करने में सहायक होता है। पीठ के बल लेटे हुए पैरों के बीच हाथों में अंतर रखें। हथेलियां छत की ओर खुली हुई होंगी और पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, विश्राम करें। ये कुछ इस तरह से आप देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राणायाम। अब प्राणायाम चैप्टर जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो को आप जाकर देख लें। थैंक यू।